सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चे में थे, लगातार ट्रेंडिंग में थे और कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हर जगह छाए। वजह आप तमाम लोग जानते हैं। जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा जो है अब वो एक दूसरे के साथ प्रेम करते थे और आज 23 तारीख को उन दोनों ने मुंबई में शादी रचा ली। आप तमाम लोगों को बता दूं कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल पिछले 7 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, यानी कि एक दूसरे के फ्रेंड थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और कई बार उन दोनों ने मोहब्बत का इजहार सोशल मीडिया पर पहले ही कर दिया था। लेकिन बात थी कि कब इनकी शादी हो, कब तक डेट का ही सिलसिला जारी रहेगा। आखिर में ये खबर पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर जम करके चलने लगी कि जहीर इकबाल जो है वो और सोनाक्षी सिन्हा एक दूसरे से शादी करने वाले। सोनाक्षी सिन्हा के बारे में बताऊं, बिहार से ताल्लुक रखती है। बिहार में शत्रुघ्न सिन्हा एक बेहद जबरदस्त एक्टर हुआ करते हैं और आज मौजूदा वक्त में वो एमपी भी हैं, सांसद भी हैं। उन्हीं की पुत्री हैं। खुद फिल्म इंडस्ट्री में पहुंची जब तो सलमान खान ने इनके साथ मूवी बनाई, डेब्यू हुआ इनका और बहुत जबरदस्त तरीके से इनकी जो मूवी है वो सलमान खान के साथ चली। हालांकि बाद में इनकी मूवीज जो है वो बहुत ज्यादा चर्चित नहीं रही। अगर बात करेंगे जहीर इकबाल के बारे में तो जहीर इकबाल के जो फादर हैं वो जेवलर्स थे, यानी कि जो जेवरात खरीदते हैं, आप जेवर खरीदते तो इनका शोरूम हुआ करता था, इनका दुकान हुआ करता था और उनका ताल्लुक सलमान खान से। सलमान खान ने एक दिन जहीर इकबाल को एक शादी के फंक्शन में, शायद उनकी बहन की ही शादी का फंक्शन था, तो वहीं पर इन्हें जो है वो परफॉर्म करते हुए देखा। तो जहीर इकबाल से कहा कि तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते, और उनके लिए कहीं ना कहीं कहा सलमान खान ने जहीर इकबाल को भी फिल्म इंडस्ट्री में लाया और नोटबुक करके मूवी में इन्होंने काम किया था। तो इनका एक किरदार था अपोजिट कहा सकता है उस मूवी में, तो उस मूवी में इन्होंने काम किया और लगातार दोनों जो है फिर कांटेक्ट में रहे। सलमान खान और इनका ताल्लुक जो है हमेशा से बना हुआ रहा है। इसी बीच आपको मालूम होगा कि कुछ साल पहले जब मूवी दबंग आई थी, उसके बाद कुछ सालों के बाद ये चर्चाएं शुरू हो गई कि सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा शादी करने वाले। हालांकि वो भी मामला जो है वो फरेब था, झूठ था और ऐसी कोई सच्चाई नहीं। खैर, आज 23 तारीख को सलमान खान के साथ काम करने वाली सोनाक्षी सिन्हा, सलमान खान ने जिसे डेब्यू करवाया, यानी कि कहा सकता है जहीर इकबाल और जो सोनाक्षी सिन्हा है, इन दोनों ने शादी की। अब बात करेंगे जहीर इकबाल को। जहीर इकबाल भी एक एक्टर है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, कुछ मूवीज इन्होंने बनाए हैं। हालांकि बहुत ज्यादा चर्चित एक्टर नहीं है, बहुत ज्यादा फेमस हीरो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी आज बहुत सारी चर्चाएं। पहली चर्चा ये है कि क्या जहीर इकबाल और इन दोनों का निकाह हुआ। दोनों का निकाह नहीं हुआ, यानी कि कोई निकाह नहीं हुआ। फिर सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये शादी कैसे हुई। तो शादी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से भी नहीं। अब आप पूछ रहे होंगे कि फिर कैसे हुई। देखिए, भारत में शादी के लिए 3 तरीके हैं, 3 एक्ट। एक है मुस्लिम मैरिज एक्ट, एक है आपको हिंदू मैरिज एक्ट और तीसरा है स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट गालिबन 1954 का एक एक्ट है। इस एक्ट के तहत कोई भी कपल जो इंटरफेथ कहा सकता है रिलीजन, यानी कि जिनका धर्म अलग अलग है, 2 अलग अलग धर्म के लोग जब शादी करना चाहते हैं तो उनके पास ऑप्शन होता है कि कैसे शादी करेंगे। एक तरीका तो ये होता है कि कोई इंसान या तो इस्लाम कबूल करेगा या फिर कोई इस्लाम से हट करके हिंदू धर्म में जाएगा या जो भी धर्म में शादी करना है, ये तरीका है, और उसके बाद अपने धर्म के हिसाब से शादी कर लेगा। या अगर दोनों को अपने अपने धर्म पे अटल रहना है और उसके बाद शादी करना है तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट का इस्तेमाल करते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में ये तरीका होता है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसी कोर्ट में शादी करना होगा, ऑब्वियस सी बात है, वहां के रजिस्ट्रार से कांटेक्ट करना होगा और शादी करने से 1 महीने पहले आपको एक फॉर्म फिल करना होगा कि हम इनसे शादी करना चाहते हैं। उसके बाद होता यह है कि रजिस्ट्रार साहब जो होते हैं वो पूरे मामले को देखते हैं, फिर एक नोटिस जो है दोनों ही फैमिली के घर पे भेजा जाता है। घर पे ये नोटिस पहुंचता है, उस नोटिस में ये बातें होती है कि भैया ऐसा है कि आपकी बिटिया का या आपके बेटे की शादी इनके साथ हो रही है, ये एक नोटिस चला जाता है। हालांकि आपको बता दें कि ये एक ऐसा काम है जिसकी वजह से इस स्पेशल मैरिज एक्ट का बहुत सारे लोग इस्तेमाल नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे धर्म में, अलग अलग धर्म में रह करके शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं करते क्योंकि नोटिस घर पहुंच जाता है, और घर पहुंचेगा तो आपको मालूम है कि घर से लोग पहुंच जाएंगे और लोग अकेले नहीं पहुंचेंगे, हाथ में कुछ ले करके भी पहुंचेंगे और फिर क्या होगा इसका अंदाजा भी आप तमाम लोग जानते हैं। खैर, अब जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा की शादी। एक बात और काफी चर्चे में है, वो ये कि क्या सोनाक्षी सिन्हा इस्लाम कबूल कर लेगी क्योंकि जहीर इकबाल से उन्होंने शादी की है। तो नहीं, जहीर इकबाल के फादर ने ये बात साफ साफ कह दी है कि जो अब
सोनाक्षी के ससुर जी लगेंगे, उन्होंने भी ये बात कह दी है कि नहीं, सोनाक्षी जो है वो अपना धर्म मानेगी, वो इस्लाम कबूल नहीं करेगी। तो जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा की शादी हो गई है। जहीर इकबाल एक मुसलमान है, मुस्लिम समाज से आते हैं और ये उस समाज से आते हैं। अब इस पर बहुत सारी चर्चा है, बहुत सारे लोग खुश भी हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर गुस्सा भी है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये देखो मियाँ से शादी कर ली, इस तरह की बातें चल रही है। कुछ कह रहे हैं कि 5 साल भी नहीं चलेगा। मैक्सटर्न एक यूट्यूबर है, वो उसने दावा किया है कि 5 साल भी नहीं चलेगी। शायद उन्हें लगा होगा कि ये कोई सरकार है जो 5 साल भी नहीं चलेगी। अब ये चले ना चले, ये इनका अपना पर्सनल निजी मामला है, शादी इनका अपना मामला है और इन्होंने शादी रचा है। सीधी सी बात है कि इसमें कोई धर्म का मामला है नहीं, इन दोनों का अपना मामला था और इन दोनों ने शादी रचा है। अगर बात करेंगे इस्लाम के पर्सपेक्टिव से, इस्लाम में कोई भी शादी किसी भी इंसान के लिए जो अगर इस्लाम धर्म को मानता है और अगर वो शादी करना चाहता है, तो रूल है कि आप किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कि वो क्रिश्चियन या जूस हो, यानी कि या तो यहूदी लड़की से और क्रिश्चियन लड़की से गालिबन आप शादी कर भी सकते हैं। लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि आपको शादी करना है तो मुस्लिम समुदाय से आप बिलोंग करते हो तो मुस्लिम समुदाय में कीजिए। हाँ, आप नॉन मुस्लिम में खास करके हिंदू धर्म की बच्ची से शादी आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ इस्लाम में मना किया गया है। लेकिन खैर, जहीर इकबाल ने शादी की है, अब उन दोनों का ये निजी मामला है। अब आपस में ये दोनों कब तक रहें, कैसे रहें, क्या करें, ये उनका अपना मामला है। तो ये इनकी शादी हो गई है। कुछ तस्वीरें भी आपने देख ली। आप तमाम लोग शादी के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय को सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन शादी के मामला को खत्म कर दीजिए। अब ये दोनों शादी कर चुके, अपना जीवन ये लोग गुजारेंगे। तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत